दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच 5वें दिन खेला गया सांस रोक देने वाला रोमांचक मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहले प्रैक्टिस टेस्ट मैच के 5वें दिन बांग्लादेश को जीतने के लिए मात्र चाहिए थे 10 रन। तब जसप्रीत बुमराह के साथ मिल अश्विन ने एक साथ 5 विकेट लेकर पलट दिया पूरा मुकाबला। तो रविंद्र जडेजा भी नहीं रहे पीछे, दिखाई मैदान पर ऐसी चमत्कारी गेंदबाजी जिसे देखकर रोहित कोहली तक के उड़ गए होश। तो दोस्तों, आखिर कैसे बिल्कुल आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर हमें मिला इस मैच का चैंपियन। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन की पूरी हाईलाइट आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा में से कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत जल्द ही टेस्ट सीरीज का घमासान शुरू होने वाला है। ठीक उससे पहले ही दोनों टीमों के बीच रोमांचक पहले प्रैक्टिस टेस्ट मैच के 4 दिनों का रोमांचक मुकाबला एक कांटे के मोड़ पर पहुंच गया था, जहां आखिरी दिन बांग्लादेश की टीम को जीतने के लिए मात्र 168 रन की जरूरत थी और भारत को जीत के लिए बांग्लादेश के सभी 10 विकेट चटकाने थे। अब दोस्तों, टीम इंडिया पर तो दबाव था क्योंकि भारत की टीम के आगे बांग्लादेश के बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में टीम इंडिया ने फिर तगड़ा पलटवार किया और हालात ये आ गए थे कि यहाँ पर अंत में जाकर मुकाबला ऐसा फंस गया कि भारत को जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए था और बांग्लादेश को मात्र 10 रन मैच जीतने के लिए चाहिए थे। जी हाँ दोस्तों, तो अंतिम ओवर जसप्रीत बुमराह का देखे बिना तो आप भी कहीं मत जाइएगा। हुआ यह था कि रोहित शर्मा ने सभी रणनीति लगा ली, सारे पैतरे आजमा लिए। दरअसल दोस्तों, जब रोहित शर्मा ने इस मुकाबले के पहले दिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, तब भारत के कप्तान रोहित शर्मा की शतकीय बल्लेबाजी के बलबूते पर टीम इंडिया ने 440 रन बनाए थे और दोस्तों फिर जवाब में उतरी बांग्लादेश की टीम ने यहां भारत के खिलाफ 375 रन बनाकर इस मैच को पूरी तरह पलट दिया था और भारत के हाथ में बस बढ़त छोड़ दी थी 65 रन की। अब दोस्तों, ये तो समझ आ चुका था कि इस पिच पर बल्लेबाजों को काफी मदद है गेंदबाजों के कंपैरिजन में, लेकिन दोस्तों फिर भारत की जब दूसरी पारी शुरू हुई तो टीम इंडिया को बस यही सोचना था कि 500 के पार कैसे स्कोर को पहुंचाया जाए। और दोस्तों, भारत की टीम ने यहां बांग्लादेश के आगे 544 रन का लक्ष्य भी रख दिया, जहां रोहित के बल्ले से 213 और पंत के बैट से 138 रनों की शानदार पारी निकली थी। लेकिन ये स्कोर भी कम पड़ जाएगा, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। दरअसल दोस्तों, हुआ यह कि बांग्लादेश की टीम ने चौथे दिन का मैच समाप्त होने तक शाकिब अल हसन की शतकीय और मेहदी हसन मिराज की अर्धशतकीय पारी के बलबूते पर 360 रन बना दिए थे। हालांकि यहां पर दिन के अंत तक शाकिब का विकेट भी गिर चुका था, लेकिन दोस्तों भारत की टीम को तो मुकाबला जीतने के लिए अब 10 विकेट चाहिए थे, जो कि बहुत जरूरी थे। अब यहां शुरुआत करने मुशफिकुर रहीम के साथ लिटन दास आए, जहां दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाने का और बांग्लादेश को जीतने के लिए आज 5वें दिन 184 रन और चाहिए थे और हाथ में उनके 5 विकेट बचे हुए थे। 5 विकेट जो बांग्लादेश के गिरे थे उसमें से 3 विकेट अश्विन के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट जडेजा ने चटकाए थे। अब दोस्तों 5वें दिन मुशफिकुर रहीम और लिटन दास ने मिलकर इस मुकाबले को लगभग पूरी तरह से पलट दिया। यहां पर दोनों बल्लेबाज यही कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हाल में बस अपना विकेट न खोया जाए और 5वें दिन जो 100 ओवर मिल रहे हैं उनका पूरा फायदा उठाया जाए। अब दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का एंकल मुड़ जाने की वजह से वो दूसरी पारी में बस एक ही ओवर डालकर रिटायर्ड हार्ड हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा को समझ आ चुका था कि जसप्रीत बुमराह के बिना यहां कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले पाएगा। ना तो कुलदीप यादव को विकेट मिल रहा था, ना अश्विन को, और मोहम्मद शमी भी काफी फेल होते हुए नजर आ रहे थे। अब दोस्तों 184 रन बनाने हों और तभी जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया बीच मैदान पर, जहां बुमराह को न सिर्फ ये स्कोर को रोकना था बल्कि अपनी टीम को जिताना भी था। अब जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने आते संग लिटन दास का विकेट गिरा दिया, जो कि इस मुकाबले में 56 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि लिटन के आउट होने के तुरंत बाद मैदान पर उतरे मेहदी हसन मिराज। अब मुशफिकुर रहीम और मेहदी के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती है। उससे पहले इसी 48वें ओवर की छठी गेंद पर जडेजा ने मेहदी हसन को भी आउट कर दिया, जो कि मात्र 2 रन बनाकर ही चलते बने। अब दोस्तों, यहाँ बांग्लादेश की टीम ने 7 बड़े विकेट गंवा दिए थे। भारत की टीम लगभग वापसी करती हुई नजर आ रही थी। अब 3 विकेट मात्र शेष बचे हुए थे भारत को जीतने के लिए, लेकिन दोस्तों जिस बात का डर था बीच मैदान पर वही हुआ, जहां जसप्रीत बुमराह ने तो आकर अपना काम कर दिया, लेकिन सामने कोई भी गेंदबाज विकेट लेने की बजाय रन ही पड़वा दे रहे थे और जिसका खामियाजा ये हुआ कि मुशफिकुर रहीम ने इस मुकाबले में 74 रन की पारी खेल डाली और बांग्लादेश की टीम लगभग जीत की दहलीज पर पड़ी हुई थी। अब दोस्तों, एंकल मुड़ जाने के बावजूद जसप्रीत बुमराह ने फैसला किया कि वो एक और ओवर डालेंगे और यहां बुमराह ने आते 66वें ओवर की पहली गेंद पर मुशफिकुर रहीम को मिडिल स्टंप पर गेंदबाजी करवाई और मुशफिकुर बिल्कुल स्टंप के आगे आ खड़े हुए, जहां एम्पायर ने तो फैसला किया कि वो आउट है, लेकिन डीआरएस लेने के बाद ये पाया गया
कि उनका डीआरएस लेने का फैसला व्यर्थ है और वो सही में आउट थे। और यहाँ एलबीडब्ल्यू आउट हो जाने के बाद मुशफिकुर रहीम के रूप में बांग्लादेश की टीम को ये 8वां बड़ा झटका लगा और 74 रन बांग्लादेश के लिए मुशफिकुर रहीम ने बनाए। अब दोस्तों बांग्लादेश को मात्र इस मुकाबले में जीतने के लिए 56 रन की जरूरत थी और यहाँ नाहिद राणा के साथ तस्किन अहमद मैदान पर टिके हुए थे और भारत को मैच जीतने के लिए 2 विकेट शेष और चाहिए थे। अब दोस्तों अगला विकेट नाम हुआ अश्विन के। अश्विन ने तस्किन अहमद को हाथ खोलने का मौका दिया और डीप कवर्स पर खड़े विराट कोहली ने यह शानदार कैच लपककर बांग्लादेश की टीम को 9वां बड़ा झटका दिया और तस्किन इस मुकाबले में 19 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों बांग्लादेश को 37 रन मात्र चाहिए थे और भारत को मैच जीतने के लिए 1 विकेट। अब मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था। यहाँ पर हर एक गेंद के बाद रोहित शर्मा जाकर जसप्रीत बुमराह को बता रहे थे कि आप किस लेंथ पर गेंदबाजी करो कि हमें विकेट मिल जाए, लेकिन दोस्तों विकेट मिलने की वजह यहाँ रन धीमे धीमे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। नाहिद राणा और हसन महमूद मिलकर स्कोर को धीमे धीमे आगे बढ़ाते हुए लगभग नजदीक लेकर आ गए और यहाँ दोनों बल्लेबाज ने 20 रन की साझेदारी कर डाली। अब यहाँ बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए बस 17 रन चाहिए थे और विकेट मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब दोस्तों यहाँ अगर बांग्लादेश के खिलाफ विकेट भारत को चाहिए था तो एक नई रणनीति रोहित शर्मा ने बनाई, जहां उन्होंने सभी खिलाड़ियों को 30 यार्ड के सर्कल के अंदर ही रख दिया और बस 2 खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर खड़े रहे। अब दोस्तों यहाँ बल्लेबाजों पर प्रेशर था, एक एक रन फूंक फूंक कर वो भाग रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ अब स्कोर को नजदीक पहुंच गया 8 रन और हो गए इन दोनों की साझेदारी में। बांग्लादेश को मात्र 10 रन चाहिए थे इस मुकाबले में जीतने के लिए और दोस्तों भारत की टीम को शेष 1 विकेट। अब यह मैच इतना पेचीदा हो चुका था कि रोहित शर्मा ने आखिरकार जसप्रीत बुमराह को एक और ओवर करवाने के लिए बुला लिया। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह इंजरी हो जाने के बावजूद भी इसको भांपते हुए भी वो रुक नहीं रहे थे और वो अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार विकेट लेकर बांग्लादेश की टीम को इस रोमांचक मैच में हार थमा दी। और यहाँ हसन महमूद अंदर आती हुई यॉर्कर लेंथ की गेंद को समझ नहीं पाया और सीधा उनकी गिल्लियां उखड़ गई। यहाँ 10वां विकेट सीधा जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। इस दौरान बुमराह ने 3 बड़े विकेट हैट्रिक के तौर पर हासिल किए तो 3 विकेट जडेजा ने लिए थे और 4 विकेट अश्विन के नाम रहे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में मात्र 8 रन से जीत हासिल की और टीम इंडिया ने यह मुकाबला जीतकर पूरी दुनिया को बता दिया कि वो किसी से हारने वाले नहीं है। बाकी हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये और अभ्यास सत्र का 5 दिन का मुकाबला था जो कि आज समाप्त हुआ। और अब आप सभी की क्या राय है भारत की ऐसी गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप बुमराह, अश्विन और जडेजा को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इस गेंदबाजी के लिए? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।